This conference will now be recorded. ओके तो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था CSS, राइट? और CSS के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका था आपको, कलर प्रॉपर्टी, राइट? एंड मैंने आपको कल एक टैग भी बताया था, नया टैग मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, स्टाइल टैग। और इस स्टाइल टैग का काम क्या होता है? इस स्टाइल टैग का काम होता है कि हम इस टैग के अंदर, ठीक है, हम इस टैग के अंदर क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये जो स्टाइल टैग है ये हमारा आता है किसके अंदर? हेड के अंदर, ठीक है ना? ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, और प्लस CSS की कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस करी, ठीक है। आज एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, सेलेक्टर, SELECTOR, सेलेक्टर। सेलेक्टर एंड यहां पर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन। एनीवन कैन गेस व्हाट इज द सेलेक्टर हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टर? यस, एनीवन कैन गेस? यस, एनीवन? यस, एनीवन? और प्रॉपर्टी द सेलेक्ट टू डिजायर टैग्स और प्रॉपर्टी, नो। सेलेक्टर का मतलब बच्चों है यहाँ पर टैग से, है ना? आपको याद है कल हमने क्या लिखा था? H1 और इसके अंदर लिखी थी प्रॉपर्टी कलर, सपोज रेड, है ना? याद है? तो ये जो H1 है ना, ये जो H1 है, ये H1 क्या कहलाया जाएगा? सेलेक्टर कहलाया जाएगा, है ना? अब अगर हम इसको ऐसे लिखें H1, तो ये टैग बन गया। इस फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? टैग। लेकिन जब हम CSS प्रॉपर्टी इस पर लगाते हैं, H1 पे जब हम कोई CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहाँ पर करली ब्रेसेस से पहले लिखे हुए कंटेंट को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस से पहले लिखे हुए कंटेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेलेक्टर। इज इट क्लियर? तो आगे से हम ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे कि सेलेक्टर, चूज द सेलेक्टर। ओके, क्लियर है? यस, यस, गुड। ओके, सो नाउ वन थिंग इज हियर, ये समझ में आ गया होगा, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? फॉन्ट। अब फॉन्ट के साथ हम साइज यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल। और देखिए, किसी भी फॉन्ट को कलर देने के लिए तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कलर, ठीक है। कलर ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और थोड़ा सा याद रखने वाली है कि बच्चों यहाँ पर ना, जब भी दो वर्ड्स को मिलाया जाता है CSS में, बस कंसीडर कीजिए, कंसेप्ट को समझिए कि जब दो वर्ड्स को मिलाया जाता है ना, तो उन दोनों वर्ड्स को सेपरेट करते हैं हाइफन से। दिस इज व्हाट? हाइफन, और शुड आई से डैश? हाइफन या फिर डैश। देखिए, फॉन्ट एक वर्ड है और उसके साथ दूसरा वर्ड जोड़ा गया, तो किससे सेपरेट किया गया? हाइफन से। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट एक वर्ड है, तो किससे जोड़ा गया? हाइफन से। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट एक वर्ड है, हाइफन एक वर्ड है, किससे जोड़ा गया? हाइफन से, ठीक है। फॉन्ट एंड स्टाइल एक दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, तो हाइफन से। जब भी यहां पर एक से ज्यादा
या दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स को, एक से ज्यादा वर्ड्स को मिलाया जाता है, एक प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है सीएसएस के अंदर, तो वहां पर एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट किया गया है बच्चों हाइफन से। जस्ट एक कंसेप्ट है, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें कि जब भी आपको लगे कि भाई ये तो दो वर्ड्स हैं और आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, दो वर्ड्स हैं, तो आप उसके बीच में हाइफन लगा दें। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द थिंग। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉन्ट साइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉन्ट साइज हियर? ओके, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या है बच्चों कि देखिए अभी जब हमने HTML के अंदर पढ़ा था, तो HTML के अंदर फॉन्ट कुछ इस तरीके से था। ठीक है, याद है? देखिए मैं आपको बताता हूँ HTML के अंदर फॉन्ट कैसे था। फॉन्ट था कुछ इस तरीके से कि फॉन्ट, एक टैग था वहां पर, फॉन्ट साइज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर जो हम साइज दे सकते थे वो 1 से लेके कहाँ तक दे सकते थे? 1 to 7, 1 to 7 ओनली, कि भाई या तो 7 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये रेंज थी, फिक्स रेंज थी। बट सीएसएस के अंदर यू हैव ए वाइड रेंज ऑफ साइज, वाइड रेंज ऑफ फॉन्ट साइज। ठीक है, आप यहाँ पर कितना भी फॉन्ट साइज दे सकते हैं, 1 से लेके 100,000 2000, कितना भी छोटा बड़ा आप उसे कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉन्ट के साइज के साथ एक वर्ड और ऐड होता है बच्चों, px। क्या ऐड होता है? px, यानी कि पिक्सल, px पिक्सल, राइट। फॉन्ट साइज के साथ क्या वर्ड ऐड होता है? पिक्सल। तो इस px का मतलब है पिक्सल। यहाँ पर फॉन्ट का साइज हम पिक्सल्स में देते हैं। तो आपने सपोज दिया 100, पॉसिबल है 100 पिक्सल। आपने दिया 500 पिक्सल, पॉसिबल है। आप कितना भी साइज इसको यहाँ पर पिक्सल्स में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइज यहाँ पर हम अपने हिसाब से फ्री है डेवलपर CSS की तरफ से, कि आप कितना भी बड़ा छोटा साइज आप कर सकते हैं। और बच्चों अगर हम पिक्सल के हिसाब से डिफॉल्ट साइज, जैसे मेरा भी वेब पेज है, यहाँ पर हमने भी साइज तो सेट नहीं किया, तो ये जो डिफॉल्ट साइज होता है, ये जो नॉर्मल फॉन्ट का, हेडिंग वगैरह का नहीं, जो नॉर्मल फॉन्ट का जो डिफॉल्ट साइज होता है बच्चों, वो होता है 16 पिक्सल। कितना होता है? 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। जो फॉन्ट जो हमारा वेब ब्राउजर पे शो होता है, जो डिफॉल्ट साइज होता है, वो होता है हमारा 16 पिक्सल, डिफॉल्ट साइज। ठीक है, अगर हम कोई हेडिंग वगैरह ना यूज करें, नॉर्मल कंटेंट अगर हम लिखें, तो उसका साइज क्या होता है? 16 पिक्सल। एंड यू कैन गिव द एनी साइज। ठीक है, नाउ तो रन करते हैं बच्चों नई प्रॉपर्टीज को और देखते हैं कैसे करना है इसको हमें। चलिए, तो ये कंटेंट मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं हेडिंग हटा देता हूँ, दोनों हेडिंग मैंने हटा दी, बस एक पैराग्राफ रहने दिया और पैराग्राफ हमने रहने दिया। ठीक है, तो देखिए मैं अभी पैराग्राफ को एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देने वाला। देखिए पैराग्राफ के पास हमारी एक ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है कलर नाम की, ये कलर ग्रीन आ रहा है। देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, दोबारा से चलते हैं। देखिए कलर जो है वो ग्रीन आ रहा है और बाकी सारी चीजें हट जाएंगी, केवल एक पैराग्राफ हमारा रह जाएगा। ठीक है ना? ओके, केवल पैराग्राफ रह गया। अब इसके फॉन्ट के साइज को मुझे छोटा बड़ा करना है, तो हम एक साथ एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन, और हमने दे दिया यहाँ पे 100 पिक्सल। देखिए 100 पिक्सल, और वापस आ जाता हूँ इस पेज पे। जैसे कि इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट, तो अब देखिए ये हो गया 100 पिक्सल। ठीक है बच्चों, 100 पिक्सल। अब अगर सपोज मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ 1, देखिए मैं 1 कर देता हूँ। देखिए फॉन्ट आ तो रहा है, देखो बच्चों 1 पिक्सल। आपको एक हल्की सी लाइन दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। देखिए देखिए ये है 1 पिक्सल।
ये 500 फुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ करने के बाद भी ये हमें इतनी सी लाइन दिख रही है 1 पिक्सल करने पर, ठीक है। और इसको ऐसे रहने देते हैं। एक बार देखते हैं कि क्या इसका साइज हम माइनस में भी दे सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं। मैंने दिया -1 पिक्सल, तो लेट मी चेक F5, ठीक है। तो बच्चों माइनस में साइज आप नहीं दे सकते, फिर वो आपका एक कोई भी डिफॉल्ट साइज या कुछ भी एक साइज उठा के दे देगा। आप माइनस में साइज नहीं दे सकते, राइट। आप प्लस में कितना भी साइज दे सकते हैं, आपने दिया 500, ठीक है, पॉसिबल है। माइनस में साइज एप्लीकेबल नहीं है। मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। इसने अपने डिफॉल्ट साइज ले लिया था, मैंने अभी बच्चों 500 किया है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने वेब पेज पर F5। देखिए अब ये एक एक वर्ड इतना बड़ा है, समझ रहे हो आप मेरी बात, एक एक वर्ड इतना बड़ा आ रहा है क्योंकि 500 पिक्सल हमने साइज कर दिया। तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज साइज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। और देखिए मैं जो डिफॉल्ट आपको बता रहा था, डिफॉल्ट है इसका 16 पिक्सल। डिफॉल्ट में सेट करता हूँ, वापस वेब पेज पे आते हैं और ये देखिए ये हमारा डिफॉल्ट साइज हो गया 16 पिक्सल, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा कि हम साइज भी सेट कर सकते हैं अपने फॉन्ट पर। एक दूसरा है हमारा फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या है बच्चों, फॉन्ट फैमिली का मतलब है फॉन्ट का, जो हम HTML पढ़ते हैं ना, फॉन्ट फेस, याद है फॉन्ट फेस, हमने HTML का एक टैग का एट्रीब्यूट पढ़ा था फॉन्ट फेस। फेस में हम क्या देते थे, फॉन्ट का टाइप देते थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप हमारा हो सकता है फॉन्ट का, तो हम क्या देते थे यहाँ पे, फॉन्ट का टाइप देते थे, ठीक है ना। तो फॉन्ट का टाइप अब अगर हमें यहाँ पर देना है तो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट हमारे पास होने चाहिए, तो वहां से जाके हम फॉन्ट का टाइप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे, जल्दी से समझते हैं। देखिए फॉन्ट का पेज, मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कुछ फॉन्ट कॉपी कर लूँगा ताकि उनको हम अप्लाई कर सकें। ओके, यहाँ से मैं फॉन्ट उठा लेता हूँ, देखिए। तो ये हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है यहाँ पर फॉन्ट की। मैं इसे कॉपी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, फिर दूसरा नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एरियल ब्लैक, इसको भी मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। फिर और नाम ले लेता हूँ मैं एरियल, थोड़ा डिफरेंट, यस ये ले लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। कुछ और अगर फॉन्ट के नेम आपको लेने हैं तो आप ले सकते हैं, या दिस वन आई एम टेकिंग, ताकि आपको क्लियरली मीनिंग समझ में आए। चलिए, ये हमने कुछ फॉन्ट के नाम ले लिए हैं बच्चों, और मैं यहाँ से इस फॉन्ट के नेम को यूज़ कर रहा हूँ, देखिए फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर कर दिया मैंने उसका फैमिली का नाम पेस्ट, ठीक है। कलर कुछ और कर लेते हैं, कलर हम ब्लू कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो कैसे करेंगे, और इसको करता हूँ मैं F5, ठीक है। ओके, मे बी फॉन्ट FAMILY, फॉन्ट फैमिली,
maybe not supported. Yeah, not supported. Let me check another one. I received message. Okay. ओके ओके ओके, ठीक है, इसे मैं हटा ही देता हूँ। मानवी साइड की ये वाला फॉन्ट पहले भी नहीं लगा था। ठीक है, ओके, लेट मी अप्लाई अनदर वन। या देखते हैं अभी हमारा फॉन्ट का स्टाइल। तो देखिए हमारा फॉन्ट का स्टाइल देखिए बच्चों चेंज हो चुका है ना। मैं कोई दूसरा अप्लाई कर लेता हूँ। तो और मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इस पर अप्लाई कर देता हूँ। यू कैन सी द चेंजेस, राइट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट बच्चों अप्लाई कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली से हम ये काम कर पाते हैं। उसके बाद एक है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल। क्या है बच्चों? फॉन्ट स्टाइल। ठीक है बच्चों, फॉन्ट जो स्टाइल है हमारे पास, ये जो हमारे पास नया है फॉन्ट स्टाइल, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है। देखिए फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, तो इसके पास 3 वैल्यूज हैं। एक तो है नॉर्मल, है ना, जैसे कि हमारा अगर हम इसको नहीं भी लगाएं तो जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट आता है वो है। दूसरा है हमारा इटैलिक। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? इटैलिक। इटैलिक। और तीसरा है हमारा ऑब्लिक्यू, OBLIQUE, ऑब्लिक्यू। ठीक है, तो ये हमारे 3 डिफरेंट हैं और इनको अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरह का कंटेंट हमारा आता है। और उससे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फॉन्ट ले लेता हूँ, ओल्ड मैन, बुकमैन ओल्ड स्टाइल से शायद, बुकमैन ओल्ड, इसमें है नहीं कोई बुक, नहीं, हाँ टाइम्स न्यू रोमन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। मैं यहाँ से अपना फेवरेट फॉन्ट लेता हूँ, वो है मेरा COU कोरियर न्यू। ठीक है, चलिए तो ये मैं फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कोरियर न्यू। ठीक, और देखिए मैं इसको भी फिलहाल तो कमेंट कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा कंटेंट किस तरीके से शो होता है। सेव किया, वापस जाते हैं वेब पेज पर, तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है ना। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ बच्चों नॉर्मल स्टाइल। कैसे अप्लाई करने वाला हूँ मैं इस पर? नॉर्मल, मैं लिखा NORMAL, नॉर्मल कॉलन। चेक करते हैं क्या चेंजेस हुआ कुछ। ठीक है, तो नॉर्मल में बच्चों कोई चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं इटैलिक। देखिए बच्चों हमारा जो कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो गया है ना। फिर अप्लाई करते हैं इस पर हम ऑब्लिक्यू, OBLIQUE, ऑब्लिक्यू। ठीक है, तो ऑब्लिक्यू हमारा लगभग इटैलिक के जैसा ही रहता है बच्चों। ठीक है ना, बट सारे ब्राउजर्स पर सपोर्ट नहीं करता। ऑब्लिक्यू आपका जो है वो लगभग इटैलिक के जैसा ही है, लेकिन ऑब्लिक्यू हर एक ब्राउजर पर सपोर्ट नहीं करता।
इटैलिक आपका हर एक ब्राउजर को सपोर्ट करता है, ठीक है, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। और अगर आप इस पूरे कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर है बच्चों फॉन्ट फॉन्ट वेट, WEIGHT वेट, इसमें मैंने लिख दिया बोल्ड। क्या लिख दिया मैंने? बोल्ड। देखिए आपका जो कंटेंट है वो कैसा हो गया? बोल्ड हो गया। तो आप इटैलिक लगाएं या ऑब्लिक क्यू लगाएं एक ही बात है, इटैलिक या ऑब्लिक क्यू लगाएं एक ही बात है, और ये हो गया आपका बोल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टीज। एक तो थी हमारी फॉन्ट फैमिली जिसमें हम फॉन्ट का टाइप चेक सेट करते हैं, फिर हमारा फॉन्ट साइज जहाँ पर हम फॉन्ट का साइज, फॉन्ट स्टाइल हमारा इटैलिक हो सकता है, एक नॉर्मल हो सकता है और ऑब्लिक हो सकता है, ऑब्लिक और इटैलिक दोनों सेम है। और दूसरा था हमारा एक फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हमारी दो वैल्यू होती है फॉन्ट वेट की, या तो एक नॉर्मल हो सकती है, आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, है ना, नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है, नॉर्मल तो होता ही है। और अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इसे बोल्ड, ठीक है ना, बोल्ड, तो जिससे हम अपने फॉन्ट के टाइप को कैसा करते हैं? बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अंडरलाइन वगैरह हम लोग आगे सीखेंगे, अंडरलाइन वगैरह का हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल हमारा ये है। तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट, ठीक है। तो ये था बच्चों आज की नई प्रॉपर्टीज फॉन्ट फैमिली की, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट। अच्छा, इसमें ना अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं कि इसको CSS को आप एक तरीके से और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका ये CSS है इसको आप एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लेने वाला हूँ हेडिंग, मैंने यहाँ पे ले लिया, सॉरी, HTML प्लस CSS, ठीक है, देखते हैं हमारे वेब पेज पर शो होगा, यस शो हो रहा है HTML CSS। अब इस HTML CSS को आप बच्चों CSS को इस टैग के अंदर, जैसे हम HTML के एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते थे ना, ऐसे हम इस ओपन टैग के अंदर CSS को भी अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर हमें CSS स्टाइल टैग के अंदर नहीं लिखनी और हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या आपको क्या करना होगा? टैग के नेम के बाद फर्स्ट स्पेस और स्टाइल, ठीक है। स्टाइल यहाँ पर एक एट्रीब्यूट भी है, आप ध्यान रखिए, स्टाइल एक टैग भी है और एक स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट है? क्योंकि जब जब यहाँ पर जब हम टैग के अंदर कोई चीज ऐसे यूज करते हैं, आपने पहले बहुत अच्छे से याद होगा बच्चों कि जब भी हम टैग के अंदर इस तरीके से कोई चीज यूज करते हैं तो वो टैग का क्या कहलाया जाता है? एट्रीब्यूट कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? एट्रीब्यूट। तो हमने क्या किया? स्टाइल इक्वल एट्रीब्यूट लगा दिया। अब अगर हमें कोई इसकी प्रॉपर्टी असाइन करनी है, जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी असाइन करनी है ये वाली, तो बच्चों इस पूरी प्रॉपर्टी को आप इसके डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, पूरी को एज इट इज, जैसे HTML की प्रॉपर्टी CSS की प्रॉपर्टी लिखी जाती है, बिल्कुल ऐसी आप इस डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। आपको एक दूसरी और अप्लाई करनी है, सपोज कलर भी अप्लाई करनी है, तो बिल्कुल आप पहली प्रॉपर्टी आपने डबल कोट के अंदर लगा दी, सेमीकोलन आपने दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। चलिए वापस देखते हैं पहले इसको, वेब पेज को देखिए, HTML CSS मैंने देखिए क्या किया, पहले स्टाइल लगाया, इक्वल डबल कोट स्टार्ट किया, देखो डबल कोट यहाँ पर बंद है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ जैसे वहां पर लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर बिल्कुल एज इट इज लिखना है। मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली कॉलन कोरियर न्यू, मैंने लिखा कॉलन सेमीकोलन कलर ब्लू, और आप डालना चाहते हैं सपोज फॉन्ट फॉन्ट एफ सॉरी फॉन्ट FONT फॉन्ट साइज, यू वांट फॉन्ट साइज, मैंने कर दिया यहाँ पे 2050 पिक्सल, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए सब कुछ ये डबल कोट्स के अंदर आएगा और यहाँ पर आएगा सेमीकोलन। देखिए तो मैंने यहाँ पे हेडिंग के साइज को भी बड़ा घटा सकता हूँ, और ये वर्किंग 50 पे काम नहीं कर रहा है,
साइज हमने दे दिया यहाँ पे 100। लेट मी चेक, या तो हेडिंग पे साइज काम नहीं करेगा, हेडिंग का साइज अपना फिक्स है, ये इस पे काम नहीं करेगा। और ठीक है, किसी और पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा हो गया। इसको, इस तरीके को हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। क्या कहते हैं? इनलाइन सीएसएस। बच्चों ये जो इनलाइन सीएसएस है, इनलाइन सीएसएस को हम कहाँ डिफाइन करते हैं? टैग के अंदर, ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, और इंटरनल को हम स्टाइल टैग के अंदर। बच्चों जो इनलाइन सीएसएस है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? इंटरनल सीएसएस। यानी कि इनलाइन सीएसएस क्या प्रायोरिटी क्या होती है? इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, अब प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्राथमिकता ज्यादा होती है किससे? इंटरनल सीएसएस से। ऐसा कब करते हैं ये समझिए। अब देखिए मेरे पास एक और हेडिंग है, हेडिंग 1, और इसके अंदर HTML लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसकी स्टाइलिंग देता हूं वहां से, कहां से? इधर से, H1 H1 H1, ठीक है। यहां से मैंने इसकी स्टाइलिंग दी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं इसके अंदर जो स्टाइल है इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं। अब देखिए दो हेडिंग आएंगी, पैराग्राफ भी मैं हटा रहा हूँ फिलहाल इसका, चलिए इसको रहने देते हैं। देखिए दो हेडिंग आएंगी, H1 की दो हेडिंग आएंगी, दोनों हेडिंग आ गई, एक HTML H6, दोनों ब्लू आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी कलर क्या लगा रखा है? ब्लू। लेकिन मेरी सपोज अगर रिक्वायरमेंट है कि भाई सारी हेडिंग H1 की सपोज और भी हेडिंग हो सकती हैं, नहीं और भी हमने H1 एक से ज्यादा बार यूज किया हुआ है, ठीक है, पॉसिबल है, तो मल्टीपल टाइम आ गए। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि HTML ये वाली जो हेडिंग है H1 वाली, ये किसी दूसरी कलर से आए, बाकी भले ही चाहे सेम जो मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी, सारी इसी के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इस वाले का स्पेसिफिक कलर हो, तो मैंने कर दिया यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू कलर, कलर कॉलन रेड। तो बच्चों ये देखिए, जब हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई किया फर्स्ट हेडिंग पर, तो उस पर इंटरनल इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि इंटरनल भी लगा रखा है और इनलाइन भी लगा रखा है। यस यस, परफेक्टली मानवी, दैट्स गुड आंसर। तो इन दैट केस देखिए, हमने इंटरनल भी लगा रखा है, यहाँ पर हमने इंटरनल भी लगा रखा है, और यहाँ पर हमने इनलाइन भी लगा रखा है ना। तो इनलाइन ज्यादा इफेक्ट करेगा, इनलाइन को प्रेफरेंस पहले मिलेगी, इनलाइन की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, बाद में इंटरनल की होगी। अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी लगा देता हूँ, सपोज सॉरी, यहाँ पर FONT फॉन्ट, FAMILY फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कोई और, जैसे यहाँ पर कुछ है, या यहाँ पर कुछ था, या ये कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों इसका देखिए फॉन्ट का जो नाम है, वो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा केवल इसका। तो अगर ऐसी सिचुएशंस हैं कि भाई हमें पूरे पेज पर तो कुछ परफेक्ट, कुछ स्पेसिफिक रखनी है, लेकिन इस पर्टिकुलर हेडिंग पर हमें चेंजेस करने हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इनलाइन सीएसएस को कैसे यूज करेंगे? इनलाइन सीएसएस को कैसे यूज करेंगे? लेट मी शो यू, जस्ट वेट। इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। तो पहले आएगा हमारा टैग का नाम, टैग नेम, ठीक है। फिर क्या करेंगे? स्पेस, स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर आपकी PROPERTY प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू एंड सेमीकोलन। फिर प्रॉपर्टी 1, मल्टीपल प्रॉपर्टी आप डिफाइन करना चाहते हैं, यस हैप्पीली यू कैन डू। फिर प्रॉपर्टी 2 एंड सो ऑन, एंड यहाँ बंद कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो है, ये पूरी, ये किसकी वैल्यू है? स्टाइल की वैल्यू। स्टाइल जो एक एट्रीब्यूट है, आपको याद है HTML के अंदर जो भी हम वैल्यू लगाते थे किसी भी टैग की, वो किसके अंदर आती थी? डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी जो है वो वैल्यू है किसकी? स्टाइल की।
राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो प्रॉपर्टी नेम, राइट, और नेम 1, प्रॉपर्टी नेम 2 और उसकी वैल्यू, इस तरीके से हम डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे। तो हम या तो इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं या फिर हम इंटरनल यूज कर सकते हैं। इनलाइन में बस एक डिसएडवांटेज है, इनलाइन केवल अगर आप इनलाइन यूज करते हैं, जैसे जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, अगर आप वैसे इनलाइन यूज करते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि भाई मैं इस वाली हेडिंग को भी यही सेम फंक्शनलिटी देना चाहता हूं, तो मैं इसके यहाँ पर डिफाइन करूं, फिर यहाँ पर भी मैं सेम फंक्शनलिटी देना चाहता हूं तो यहाँ पर डिफाइन करूं। तो बच्चों ये फिर गलत हो जाएगा, ये मतलब टाइम कंज्यूमेशन हो जाएगा कि बाई चांस तुम्हें कलर चेंज करना है, तीनों का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जाके फिर से कलर चेंज करो। अगर आपको हर जगह पर सेम ही स्टाइल देनी है तो फिर तो बेस्ट है कि आप क्या यूज करें, कौन सी वाली सीएसएस यूज करें, इंटरनल कंसेप्ट यूज करें सीएसएस का। फिर इनलाइन इफेक्टिव नहीं है। इनलाइन तो केवल तभी के लिए इफेक्टिव है जब आप किसी बाई चांस किसी एक पर्टिकुलर को कोई डिफरेंट फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं। एक को, या देखो आपके पेज पर 100 हेडिंग्स हैं, 100 में से आप किसी एक या दो को एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, देन ओनली इनलाइन सीएसएस इज इफेक्टिव, अदरवाइज इनलाइन सीएसएस का कोई इफेक्ट नहीं है। द बेस्ट वन इज इंटरनल, क्योंकि हम एक जगह चेंजेस करेंगे। सपोज अभी सबका देखिए कलर अभी कैसा आ रहा होगा, ब्लू आ रहा है, मैंने एक जगह चेंज करना है, मैंने यहाँ पे कर देना है कलर इक्वल टू मैंने यहाँ कर देना है ऑरेंज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑरेंज कर देगा सबको, है ना। तो एक ही पूरे मेरे पेज में 10 जगह हेडिंग यूज है, एक सिंगल गो से मुझे करना है, ऐसे कर सकता हूँ। एक किसी स्पेसिफिक को देना है, आप इनलाइन यूज कर सकते हैं, दैट इज ओनली द सफिशिएंट वे है। बट अगर आप ये सोचे कि पूरी पेज को फॉर्मेटिंग आप इनलाइन से दें तो फिर वो एक इफेक्टिव वे नहीं है, वहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे एक छोटी सी चेंज करने के। सपोज आपको फॉन्ट चेंज करना है और आपने इनलाइन यूज कर रखा है, 100 हेडिंग्स है, तो आपने 100 हेडिंग्स के अंदर इनलाइन यूज किया है ना, तो 100 टाइम्स आपको चेंजेस जगह करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इंटरनली यूज करता हूं तो एक सिंगल चेंज के थ्रू मैं हर जगह पर चेंजेस अप्लाई कर सकता हूं, पूरे पेज में कहीं पर भी, ठीक है। सेम सेम चीजें मुझे किसके लिए चाहिए, सपोज पैराग्राफ के लिए भी चाहिए, सेम चीजें मुझे किसके लिए चाहिए, पैराग्राफ के लिए भी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम फॉन्ट वाला और उठा लेते हैं कि भाई हेडिंग पे तो अप्लाई होगा नहीं, लेकिन पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि भाई दोनों के लिए मुझे सेम चाहिए, और पैराग्राफ का साइज, ये फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल, और फिर देखते हैं। तो देखिए बच्चों पैराग्राफ का साइज बड़ा हो चुका है, और HTML हेडिंग पर फॉन्ट का साइज इफेक्ट करता नहीं है, तो वो एज इट इज है, और हमारा पूरा कंटेंट एक साथ एक ही बार में सेट हो गया। मैंने कोई कलर चेंज करना है, मैंने करना है यहाँ पर ग्रीन, तो क्या हो गया बच्चों, ग्रीन हो गया। मैंने करना है लाइट ग्रीन, तो पूरे का क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो डार्क ग्रीन हो गया, नहीं लाइट ग्रीन कुछ होता ही नहीं है। पिंक कर सकते हैं, पिंक, राइट, ठीक है, तो ये पिंक हो गया। तो आप इस तरीके से HTML के इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बोल्ड करना है तो क्या बताया था मैंने, याद है, फॉन्ट फॉन्ट वेट, WEIGHT, फॉन्ट वेट, और उसको कर देना है मुझे बोल्ड, BOLD, बोल्ड, ठीक है। क्या हुआ, सारा कंटेंट बोल्ड हो गया, है ना, क्योंकि वो कलर कुछ ऐसा है कि उतना दिख नहीं रहा है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, देखिए बोल्ड हो गया, है ना। इटैलिक करना है तो आपके लिए है ही है फॉन्ट स्टाइल, है ना, फॉन्ट STYLE स्टाइल, इसको कर देते हैं हम ITALIC इटैलिक, ठीक है। इटैलिक भी हो गया सारा कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये फॉन्ट की एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल को यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए। इज इट क्लियर, चलिए। तो आज के लिए बच्चों इतना, राइट, बाकी कल डिस्कस करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एनी क्वेश्चन, ओके, नो आंसर मीन्स नो क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, आई एम डिस्कनेक्टिंग द सेशन।
बाय बाय, टेक केयर।